हम जा रहे हैं बिजली महादेव। बहुत दूर है, अभी काफी मेरा मुंह एकदम लाल हो गया है। 1.5 hour बाकी है। माय हस्बैंड, ही इज आल्सो वेरी टायर्ड नाउ। सीधी चढ़ाई होने की वजह से हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी और इसलिए हमें हर 15-20 मिनट चलने के बाद रुकना पड़ रहा था। भोलेनाथ शक्ति दो। हमारे पीछे जितने भी पहाड़ी लोग आए थे सब ऊपर चले गए। हम यहाँ के बैठने की जगह है यहाँ पे। चलते चलते कुल्लू में बिजली महादेव की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। यह एक्चुअली बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है और इस मंदिर के साथ ही पार्वती और व्यास नदी दोनों साथ ही दिखती हैं। कुल्लू का पूरा इतिहास इस बिजली महादेव से ही जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में बिजली गिरती है, इसलिए इस मंदिर को बिजली महादेव के नाम से जाना जाता है। वैसे मान्यता है कि कुल्लू घाटी सांप के रूप में है और इस सांप का वध जो है भगवान शिव ने खुद किया था। और ये भी माना जाता है कि हर 12 साल पर शिवलिंग पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने की वजह से शिवलिंग जो है वो खंडित हो जाता है और अगले ही दिन जो पुजारी है वहाँ के वो उसको मक्खन से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि देसी गाय के मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, उस पर वो रोज़ लगाते हैं मक्खन और वो कुछ ही दिनों में काफ़ी ठोस रूप में बदल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अगर माना जाए तो कुलांत नाम का एक दैत्य कुल्लू घाटी में निवास करता था, ऐसा कहा जाता है। वो बहुत ही कपटी था और एक बार उसने जीवों को मारने के लिए योजना बनाई और व्यास नदी को उसने रोक लिया। तो शिवजी ने इसको देखा और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने उसको ख़त्म करने की ठान ली। तो एक दिन शिव भगवान ने अपनी मतलब थोड़ा माया रची और उन्होंने राक्षस को मारने के लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने उसको राक्षस को बोला कि तुम्हारे पूंछ में जो है वो आग लगी हुई है और जैसे ही वो सांप मुड़ा उसको देखने के लिए शिवजी ने उसकी हत्या कर दी। उस दुष्ट राक्षस का अंत हुआ और वो राक्षस पहाड़ में कन्वर्ट हो गया और इस वजह से उस पहाड़ी का नाम कुल्लू रखा गया। वो आज वो कुल्लू के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, ये था पूरा बिजली महादेव का इतिहास और अभी हम जा रहे हैं टेंपल के अंदर। टेंपल के अंदर फ़ोन या कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं कर पाऊँगी अंदर। इतना ऊपर आना वर्थ है। बहुत 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 थक गए हम, बहुत ज़्यादा थक गए। मेरी हालत ख़राब हो रही थी किसी जगह, तो मेरा मन किया मैं वापस चली जाऊँ, बट स्टिल वी मेक इट। इट्स लाइक हेवन। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है हम। कहा जाता है कि शिवलिंग पर बिजली गिराने के लिए भगवान शिव ने इंद्र देव को खुद बोला था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो अपने भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो उनका सारा कष्ट जो है वो अपने ऊपर ले लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको बोला कि बिजली जो है एक बार उन्हीं पर गिराया जाए। जब बिजली वहाँ गिरती है उस मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग पर, तो मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, सिर्फ शिवलिंग जो है वो खंडित हो जाती है। और पंडितों के अनुसार माना जाता है कि अगर आप शिवलिंग के फ्लोर पर कान लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आपको पार्वती नदी नीचे बहती हुई सुनाई देगी। मेरे हस्बैंड विटनेस हैं। 10 साल पहले उन्होंने इस मंदिर में शिवलिंग के फ्लोर पर कान लगाकर सुना था और उन्हें नदी बहती हुई सुनाई भी दी थी। अभी वहाँ पे अंदर एंट्रेंस करना अलाउड नहीं है। कल और परसों यहाँ पे मेला है, बहुत बड़ा मेला है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर। मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम इस जगह में आई हूँ
और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि मैंने उनसे शादी की और ये जगह देखने को मुझे मिली। इट्स रियली वर्थ, मतलब मेरी ज़िंदगी सफल हो गई शंकर भगवान के दर्शन करके। आई एम रियली सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है मैंने साक्षात दर्शन कर लिए शिव जी के। इस जगह की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी कि मेरा सारा दर्द, सारा तकलीफ़ मैं भूल गई जब मैं यहाँ आई। और इतनी खूबसूरत, इतना स्वच्छ वातावरण वहाँ का है कि आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाएगी वहाँ जा कर के। ये यहाँ का लोकल डिश है जिसको बोलते हैं सिड्डू। चटनी बहुत अच्छी है। रोज़ 4 बजे वहाँ भगवान शिव की पालकी निकाली जाती है। हम बहुत ही किस्मत वाले थे कि हमें उनकी पालकी के दर्शन करने का मौका मिला। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।